Hello, friends. It's Bindu Setia Likha, your NLP life coach and a mental strength trainer. I welcome you on my YouTube channel. फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कि अनसक्सेस नाम की कोई चीज़ होती भी है या इसे हमने अपने मन में एक भ्रम पाल रखा है जिससे कि हम खुशियों से दूर हो जाते हैं। There is no failure. Friends, इट्स रियली वेरी वेरी हार्ड अगर आपको फेलवर मिली है, उस चीज़ को डाइजेस्ट करना बहुत ही हार्ड है। अपनी उस एक्सपेक्टेशन से जो आपने अपने आप से की थी और जब वो पूरी तरीके से क्रश हो गई, उससे उठ पाना बहुत ही मुश्किल है। अपनी फेलवर को डिटैच होके देख पाना इज़ रियली रियली वेरी हार्ड। इमेजिन आपने कोई एक टास्क लिया है, उस पर वर्क किया है और वो नहीं किया वर्क, और आपने क्या इमेजिन कर लिया कि इट इज़ अ फेलवर। अब जहां आपने उसके साथ ये वर्ड अटैच करा, इट इज़ अ फेलर, तो क्या होगा? आपके माइंड में कुछ थॉट्स आएंगे, आई एम नॉट वर्दी एनफ, आई एम नॉट गुड एनफ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। और जहां आप इस तरीके की थॉट्स अगर दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके कॉन्फिडेंस पे काम करेगा। आप लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम पे चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, क्या हमें इसकी ज़रूरत भी है? लेट्स इसे हम एक सिचुएशन से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कहा कि मेरी मंथली इनकम जो है वो 10 लैक्स होनी चाहिए एंड यू ट्राइड फॉर दैट थिंग, बट सम हाउ आप 1 लाख भी नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी बहुत छोटा अमाउंट है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हुए। और अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन है कि आप उसे फेलवर लें और एक है आप उसे फीडबैक लें। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग और फीलिंग्स बताती हूँ। आप अपनी आई क्लोज करिए और आप सोचिए कि इट्स अ फेलवर। क्या फीलिंग आई? कहीं ना कहीं लगा होगा कि समथिंग इज नॉट मूविंग। एक गेट है जो हमेशा के लिए क्लोज हो गया है। स्टक, स्ट्रेसफुल फीलिंग। अब दूसरी जगह आप सोचिए फीडबैक। फीडबैक जैसे कहीं पानी बह रहा है, अभी भी कुछ चल रहा है, स्टिल मूविंग। सो सी, ये वर्ड्स इटसेल्फ हमें एक फीलिंग दे रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जहां हमें हमारी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो नहीं मिली है, ये चीज़ आप किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हो, रिलेशंस में, फाइनेंस में, या जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहें, ठीक है। तो आपने लिया सबसे पहले कि आपको एक फीडबैक आपने इसका लिया है। एक चीज़ आपने ट्राई की, वो वर्क नहीं करी और आपने उसको एज अ फीडबैक ले लिया, ठीक है। अब आपने उसे एज अ फीडबैक ले लिया, आपने कहा ये ऑप्शन तो नहीं चला, आई विल ट्राई दिस थिंग विद अदर ऑप्शन एंड दिस फीडबैक। अगेन आपने ट्राई किया, अगेन आपको एक फीडबैक मिला, तो आपने फीडबैक लिया और आपने अगेन एक नए ऑप्शन के साथ ट्राई किया, फिर आपको एक फीडबैक मिला। तो इस तरीके से करते करते यू ट्राइड सो मैनी थिंग्स विथ योर फीडबैक एंड न्यू ऑप्शन, एंड आपको लास्ट में सक्सेस मिली, ठीक है। एक ये वे है। एक दूसरा तरीका ये है कि आपने उसे एज अ फेलवर ले लिया। यू ट्राइड समथिंग, आपको उस हिसाब से काम नहीं हुआ, आपने उसे एज अ फेलवर ले लिया। अब क्या होगा? अब आपके माइंड में आएगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई दिस थिंग, ठीक है। ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए, मैं इसे कभी भी नहीं अचीव कर सकता। तो जहाँ आपने इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस लगा लिए, अब आप कहीं ना कहीं एक भंवर देख चुके हो और आप इस भंवर में कहीं भी नहीं फंसना चाहोगे। आप इस चीज़ को ट्राई ही नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इसके साथ फेलवर वर्ड ले आए हो, कहीं ना कहीं आपने इसके साथ अपने नेगेटिव इमोशंस जोड़ दिए हैं। सो व्हाट इज सोल्यूशन नाउ? सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। अपने इसके साथ जो आपने नेगेटिव इमोशन अटैच किया है, उससे सबसे पहले आप डिटैच हो जाओ, सिर्फ फीडबैक को देखो, और इस फीडबैक के साथ कि ये इस तरीके से नहीं होगा, अपना नया ऑप्शन लीजिए, अगेन स्टार्ट, ट्राई फॉर योर आउटकम। फ्रेंड्स, किसी भी गोल को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं, और ये ऑप्शंस ऑलरेडी हैं। ऑप्शंस हमेशा होते हैं। प्रॉब्लम इस चीज़ में होती है कि हम किसी एक या दो ऑप्शन को करके या तो थक जाते हैं, या हम अपनी एक सेल्फ इमेज बना लेते हैं, या हम उसके अलावा ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करते। हम उन्हीं ऑप्शंस के साथ कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान है कि आप अपनी लाइफ में
बेटर तरीके से रहें, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा फील करें और ज़्यादा से ज़्यादा एबंडेंस फील करें जस्ट बाय फॉलोइंग दीज पर्टिकुलर अप्रोचेज, दीज पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स, बाय फॉर नाउ।